Good morning. January has been a good month so far for Indian equities as well as global equities. निफ्टी इंडेक्स ने सो फार जनवरी में 150 पॉइंट की बढ़त दी है इन्वेस्टर्स को। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अब तक जनवरी के मंथ में करीब 15,000 करोड़ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, जबकि जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो इंडियन इक्विटीज के नेट सेलर्स रहे हैं। जबकि ये फिगर सब्सटैंशियल नहीं है। DIIs have been net sales worth 300 crores। ये मंथ में जो मेजर इवेंट है वो है 29 जैन को RBI पॉलिसी, जहाँ मार्केट एनालिस्ट मिनिमम 25 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कट जो है वो ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके हैं। कुछ एनालिस्ट 50 पॉइंट्स रेपो कट और कुछ बेसिस पॉइंट्स कट CRR में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो फर्दर स्टेप्स लिए हैं उनमें उन्होंने गार भी 2 साल से पोस्टपोन किया है, विच इज अगेन गुड फॉर द इंडियन मार्केट्स because it will attract foreign institutional investors which have been on the fences गार की वजह से। अर्निंग सीजन Q3 FY13 बिगिन हुआ 11 जैन को इन्फोसिस के साथ। इन्फोसिस ने जैसे बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिया और शेयर प्राइसेस भी करीब 20% बढ़ गए हैं वहाँ से इन्फोसिस के। अभी तक 17 कंपनीज ने अपने रिजल्ट्स दिए हैं, उनमें से 14 कंपनीज हैव सीन अ ग्रोथ इन बॉटम लाइन इन Q3 FY13 as compared to the same quarter a year ago। सीक्वेंशियली सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के बाकी 16 कंपनीज ने पैट नंबर पे ग्रोथ दिखाया है, जबकि सारी 17 कंपनीज के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज ग्रो हुए हैं। तो अभी अर्निंग सीजन के वजह से ऑप्टिमिज्म आ गया है, बिकॉज इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट कि जितनी बाकी की कंपनीज है जिनको अब रिजल्ट्स लेके आगे के दिनों में आएंगे वो भी अच्छा ही करेंगे, तो इन्वेस्टर्स आर मोर पॉजिटिव अबाउट द मार्केट। European markets yesterday ended weak and US markets भी weak note पे ही open हुए थे, but after the close of European markets US markets में बढ़त देखी गई, majorly due to earnings of the companies in the US have been good। गूगल ने ईयर ऑन ईयर अपने प्रॉफिट्स में 7% की बढ़त दिखाई है। S&P 500 कल 4 percentage points की बढ़त से it closed at 1492, just 8 points shy of the psychological 1500 mark, and it closed at a 5-year high। So obviously the investors are optimistic and they are not leaving the markets। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स जो करीब पिछले 1-2 वीक से काफी रन अप हो चुके थे ड्यू टू द गवर्नमेंट प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग द डीजल प्राइसेस एवरी मंथ एंड probably make the diesel prices reach the market price within a period of 24 months। कल उन कुछ ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में करेक्शन देखा गया। 2 मेजर स्टॉक्स जिन्होंने कल कुछ ज्यादा ही लूज किया, ऑप्टो सर्किट्स पिछले 2-3 दिनों में 15% से ज्यादा फॉल हुआ है, ये कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज की वजह से है। और HDIL yesterday saw a 7% decline in share prices, majorly due to offloading a chunk of shares by the promoters। Today markets are expected to open in green, tracking the overseas market। Action in individual stocks would be stock specific due to the earnings given by those companies। Thank you very much।